पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन सही तरीके से बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम कभी चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, घर की ज़रूरत आसानी से पूरी हो, बच्चों के लिए कुछ बचा कर रखा जाए और अचानक से कोई परेशानी आ जाए तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन अक्सर हम यह बात भूल जाते हैं, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है ना, उसे संभाल कर रखना और सही तरीके से बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी से हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं बचत के ऊपर। कई बार हमारी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने खर्चों को समझदारी से चलाएं तो उसी कमाई में हम थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं। बचत का मतलब यह नहीं होता कि ज़रूरतों को रोक दिया जाए या अपनी ज़िंदगी जीना मुश्किल बना दिया जाए। बचत का असली मतलब होता है अपनी ज़रूरत और इच्छा के बीच का फ़र्क समझना। हम में से बहुत से लोग महीने की शुरुआत में सोचते हैं कि इस महीने खूब बचत करेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीने के दिन निकलते हैं छोटे छोटे खर्चे बढ़ते जाते हैं। कभी बाहर का खाना, कभी बिना ज़रूरत की खरीदारी, कभी ऐसी चीज़ जो देखकर अच्छी लगे और हमने खरीद ली, जबकि हमें वो ज़रूरत ही नहीं है। कुछ घंटों बाद हमें पता चलता है ये तो हमारे लिए बेकार है। एक खर्च छोटा लगता है, दूसरा भी छोटा लगता है, लेकिन महीने के अंत में जब हिसाब लगाने बैठते हैं ना, तब वही बहुत सारा पैसा ऐसी चीज़ों में चला गया होता है जिसकी हमें वास्तव में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए बचत की शुरुआत बैंक में पैसा जमा करना नहीं होता, बल्कि अपने खर्च को पहचानने में होता है। एक महीने के लिए अपने घर का हर खर्च लिख करके, चाहे वह खर्च 10 रुपये का है, चाहे 500 का है, चाहे 200 का है, चाहे 1000 का। जब आपको अपने खर्च की पूरी लिस्ट दिखाई देगी, तब आपको खुद समझ आने लगेगा कि पैसा कहाँ ज़्यादा जा रहा है। हमारे पास पैसे आते हैं तो मन करता है कि घर के लिए कुछ खरीद लें, कपड़े खरीद लें, बाहर खाना खाएं या कोई ऐसी चीज़ ले आएं जो हमें पसंद आई हो। लेकिन खरीदारी करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज़ आपको ज़रूरत है या बस अपने देख कर मन कर रहा है? अगर ज़रूरत है तो खरीदिए, लेकिन अगर सिर्फ इच्छा है तो थोड़ा रुक कर सोचिए। कुछ घंटों बाद आपको पता चलता है कि वह चीज़ तो आपके लिए ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो हम ऐसे ही खरीदते। यही छोटी सी आदत बहुत सारा पैसा बचाती है, क्योंकि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। मन तो बहुत करता है, आकर्षित तो बहुत होते हैं हम और ख़रीद लेते हैं, फिर वेस्ट हो जाता है वही सामान और पैसा बर्बाद ही होता है इससे। कई लोग कहते हैं कि हमारी कमाई इतनी है कि हम बचत कैसे करें। मैं मानती हूँ कि हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन बचत हमेशा बड़ी रकम से शुरू होती है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, महीने के अंत में वही छोटी छोटी रकम मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। जैसे घर में बिजली की ज़रूरत न हो, लाइट बंद करना, पानी व्यर्थ न बहाना, खाना ज़रूरत के हिसाब से बनाना और सामान ख़राब होने से पहले इस्तेमाल कर लेना। ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये सिर्फ घरेलू काम नहीं है। घर की बचत में खाने का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लेते हैं और फिर खाना बच जाता है। अगर खाना बार बार फेंकना पड़े बाहर, तो यह भी एक पैसे की बर्बादी है। जो मतलब खाना बना रहे हैं हम और उसे बाहर फेंक दें, कितनी बर्बाद है, पैसा हमारा वेस्ट ही तो जा रहा है। इसलिए खाना बनाते हमें घर के लोगों की ज़रूरत और हिसाब के अनुसार ही ध्यान रख कर के बनाएं कि कितने मेंबर हैं, हम उसी हिसाब से खाना बनाएं। थोड़ा गरम रहा बचता है तो उसे सुबह के टाइम इस्तेमाल करें, दूसरे टाइम में खा लें, लेकिन फेंके नहीं। जो पहले से घर में रखा है उसे इस्तेमाल करें और बाहर से सामान खरीदने से पहले घर में चेक ज़रूर करें कि क्या क्या सामान आपके घर में रखा है। रसोई में रखी चीज़ों की समय समय पर मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद जांच ज़रूर करते रहें, देखते ज़रूर रहें, ताकि कोई सामान ख़राब ना हो, फेंकना ना पड़े। खाने की बचत मतलब पैसे की बचत ही होती है। ख़रीदारी करते हमें एक लिस्ट बनाएं, बाज़ार जाते हमें बिना लिस्ट के ना जाएं, वरना बार बार महंगा पड़ सकता है सामान।
हर दुकान पर जाते हैं एक चीज़ लेने और वापस आते हैं कई चीज़ें लेकर। जैसे हम लोग गए हैं एक चीनी लेने के लिए और लेके आए हम नमकीन, बिस्किट, मैगी वैगी। लेने तो हम गए थे 50 रुपए का सामान लेके लेके आए हम 200-250 रुपए का। तो क्या है, वो हमारा वेस्ट ही तो है। कुरकुरे ले आए, चिप्स ले आए, बिस्किट ले आए। अरे घर पर आप इस तरह से महीने का जो राशन लाते हैं उसमें आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें चाय के साथ नाश्ता बना कर रखिए कि आपको ये महंगी चीज़ें बाज़ार की ना खरीदनी पड़े। इसलिए बाज़ार जाने से पहले एक छोटी सी लिस्ट ज़रूर बना लिया करें। जब भी महीने का राशन लेने जाते हैं, कभी भी मार्केट जाएं तो एक लिस्ट ज़रूर बनाएं। जो ज़रूरी है वही खरीदें। और एक अच्छी आदत अगर संभव हो तो खरीदारी से पहले घर में देख लीजिए कि वह सामान पहले से मौजूद तो नहीं है। कई बार हमें लगता है कि घर में सामान ख़त्म हो गया, लेकिन अलमारी या रसोई में कहीं ना कहीं वह सामान रखा हुआ मिल ही जाता है। बहुत अच्छी आदत है कि जब भी कमाई आए तो पहले बचत के लिए थोड़ी सी रकम अलग से निकाल दें, क्योंकि पहले ही निकालेंगे तो बच जाएगा। अगर हम सोचेंगे ना महीने के एंड में, तो फिर आप सोचिए ही मत कि आपका कुछ बच सकता है। पहले सारे खर्च कर लेते हैं, जो बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन ज़्यादातर हर महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए तरीका थोड़ा बदल दीजिए। पहले बचत फिर खर्च। चाहे रकम छोटी हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन बचत के लिए अलग रखना शुरू कीजिए। पहले चाहे रकम तो छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन रकम पहले ही निकाल लीजिए। अगर आपकी तनख्वाह 2000 है तो आप 500 रुपये पहले निकाल के चलिए। आप सोचिए कि मुझे 500 रुपये निकालने ही निकालने हैं और 1500 में मुझे मैनेज करना है। और आपकी अगर तनख्वाह 10,000 है तो आप पहले से निकाल के चलिए। अपनी कमाई का चौथा हिस्सा हमेशा निकाल के चलिए, क्योंकि यही एक बचत। आप सोचेंगे ना इतने में आपका खर्चा बहुत अच्छे से चल जाएगा। अगर आप सोचेंगे मुझे 10,000 का ही खर्चा करना है, तो देखिए 10,000 फिर तो आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते। दिखावे के लिए खर्च करना मत कीजिए। आजकल हम दूसरों को देखकर बहुत सी चीज़ें खरीद लेते हैं। किसी के पास नया फ़ोन है तो हमें भी चाहिए, किसी के पास नया कपड़ा है तो हमें भी चाहिए। अरे किसी के पास घर में नई चीज़ लगाई है तो हमें भी लगानी है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर परिवार की आमदनी और ज़रूरत अलग होती है। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपने घर का बजट मत बिगाड़िए। जो आपके लिए ज़रूरी है वह आप खर्च कीजिए, और बल्कि अपनी ज़रूरत समझकर खर्च करना समझदारी होती है। और जो ज़िंदगी सादा जीवन जीने में कोई कमी नहीं होती है। ज़िंदगी हमेशा एक ऐसी जीनी चाहिए ज़िंदगी हमेशा एक ऐसी जीनी चाहिए। कभी घर में अचानक कोई ज़रूरी खर्च आ जाता है, कभी कोई सामान ख़राब हो जाता है, कभी यात्रा करनी पड़ जाती है, या कोई दूसरी ज़रूरी परिस्थिति सामने आ जाती है। अगर हमारे पास थोड़ी ही बचत है तो ऐसी स्थिति में हमारा मदद ही होती है, क्योंकि वो पैसा हमारे काम आ जाता है। इसलिए बचत सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, बचत हमेशा मुश्किल समय में संभालने के लिए भी होती है। बच्चों को बचत सिखाइए। अगर हम बचत करते हैं तो बच्चों को भी ये आदतें सिखाइए। बचत की आदत सिर्फ बड़ों को नहीं, बच्चों तक सीमित होनी चाहिए। बच्चों को भी छोटी सी उम्र से समझाया जा सकता है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है बच्चे, और उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। उन्हें छोटी रकम देकर गुल्लक में बचाने की आदत डाल सकते हैं। जब बच्चा खुद अपनी बचाई हुई रकम से कोई छोटी ज़रूरत पूरी करता है तो उसे बड़ी पैसे की कीमत समझ में आ जाती है और बहुत खुशी भी मिलती है। अगर हम अपनी क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं तो धीरे धीरे हम कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए किसी भी बड़े खर्च से पहले सोचिए कि क्या यह खर्च अभी करना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो अपनी हिसाब के योजना बनाकर ही कीजिए। अगर हम अपनी योजना से ज़्यादा खर्च करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं तो धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और कर्ज हमारे सिर पे चढ़ जाता है, बहुत अच्छा वाला। इसलिए किसी भी बड़े खर्च से पहले यह सोचिए क्या यह खर्च अभी करना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो अपनी क्षमता के हिसाब से योजना बनाइए।
सिर्फ दिखावे या दूसरों की बराबरी करने के लिए पैसा खर्च करें जो बाद में परेशानी बन जाए। यह बात बहुत ज़रूरी है। बचत करने वाला इंसान कंजूस नहीं होता। कंजूसी और समझदारी में फ़र्क होता है। ज़रूरत की चीज़ पर सही पैसा खर्च करना समझदारी है और जीवन बिना ज़रूरत के सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची हो सकती है। हमें अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करनी है, अपने लिए भी जीना है और साथ ही भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। महीने में एक दिन बैठकर अपना हिसाब ज़रूर बनाना चाहिए। इस महीने कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, ज़्यादातर कितना बचाया। इसलिए हर चीज़ की एक लिस्ट बनाकर ज़रूर रखें। अगर किसी एक खर्च को अगले महीने कम किया जा सकता है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी एक खर्च को अगले महीने धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि आपके खर्च पर कितना नियंत्रण है। अगर आपने आज यह तक बचत नहीं की तो यह मत सोचिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। आज से शुरू कीजिए। रकम छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। आज थोड़ी बचत, कल थोड़ी बचत, इसी तरह धीरे धीरे एक मजबूत आदत बनती है। बचत एक दिन और ज़िंदगी भर की सुकून। तो चलिए आज मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और आप मुझे बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि मेरी वीडियो को लाइक कोई नहीं कर रहा, मैं नोटिस कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगले व्लॉग में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, आप अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखिए क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर, मुझे पता है मैं कॉमेडी डालती थी पहले, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता था ये कमाई का साधन नहीं है। तो अब मैंने ये व्लॉग बनाने शुरू करे हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने और आपको बताने कि मैंने जीवन में कैसे संघर्ष करा है और किस तरह से अपना ये घर बनाया है। तो चलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।